हर पूर्व पूर्व हम त पूर्व से आवत रहनी। अरे पूर्व के पनिया खराब रे विदेशिया। हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहारी इंग्लिश में लोकेश सर। आज मैं वॉइस का अगला सीरीज लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार सीरीज होने वाला है। यह जो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर होगा। मुझे लगता है कि आज सेकेंड लास्ट क्लास होगा वॉइस का। उसके बाद वॉइस क्या होगी, खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमने जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के कुछ तरीकों को बतलाया है, लेकिन अब हम आपको स्पेशल रूल में इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे वॉइस में बनाते हैं। पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते क्या है, इस बात का ध्यान रखिए। जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या सजेशन की बात हो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ लीजिए, जिसमें आज्ञा, अनुरोध, सलाह की बात हो, है ना, या सुझाव की बात हो, उसमें उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में किन किन वाक्यों को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। हम एक में देखेंगे। अगर मान लिया जाएगा किसी वाक्य में एम भी हो, एम भी का मतलब होता है मेन वर्ब। एम भी वन, मेन वर्ब वन हो और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी क्या हो, मेन वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको बनाने का क्या तरीका होता है, मतलब ये एक्टिव का रूल है। ये किसका रूल है, एक्टिव का रूल है। तो पैसिव बनाएंगे तो पहले हम लेट लगा देंगे। लेट के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम यहाँ डाल देंगे, लेट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या कर देंगे, बी कर देंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब जो वन है उसको एम भी थ्री कर देंगे। ठीक है, मतलब लेट के बाद में वो ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल देंगे, फिर बी, फिर एम भी थ्री कर देंगे। अब जरा देखिए, जैसे एक सेंटेंस होगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेन वर्ब है और क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या करेंगे, लेट लगा देंगे। लेट द डोर को, लेट द डोर, उसको भी क्या कर देंगे, बी। ओपन का भी थ्री क्या लिख देंगे, ओपेंड। ओपन के भीतर क्या हो जाएगा, ओपेंड। जैसे हमने कहा डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क में ये एक्टिव का पार्ट है। पैसिव भी जब बनाएंगे तो क्या कर देंगे, लेट और दिस वर्क को पहले लिख देंगे, लेट दिस वर्क बी, डू का क्या हो जाएगा, डन। लेट दिस वर्क बी डन। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात और है, इसके साथ अगर नेगेटिव वर्ड्स आ जाए, कोई भी नेगेटिव वर्ड हो, चाहे वो डोंट हो या नेवर हो, उसको कैसे बनाएंगे। अगर ऊपर कह रहा है कि ओपन द डोर, अगर ये ऐसा होता कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले तो लेट ही लगाएंगे, लेट लगाएंगे और द डोर को यहां लिख देंगे, लेट द डोर, है ना। इस डोंट को हम नॉट में बदल देंगे, क्या होगा, नॉट। लेट द डोर नॉट बी, और ओपन का भी क्या हो जाएगा, ओपन। लेट द डोर नॉट बी ओपन। अगर ऐसा हो जाए कि डोंट न रहे, नेवर रहे, जैसे नेवर ओपन द डोर, नेवर ओपन द डोर, तो कुछ नहीं करेंगे, लेट तो लगाएंगे ही और द डोर को यहां लिखेंगे, लेट द डोर। नेवर का नेवर ही रहता है, क्या होगा, नेवर। लेट द डोर नेवर बी, क्या हो जाएगा, ओपन। लेट द डोर नेवर बी ओपन। तो ये जो आप जो पढ़ रहे थे, इसमें क्या था, मेन वर्ब था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, है ना। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो उसको लेट से शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे, फिर बी डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बी डालेंगे। अब देखिए, इसके साथ हम डोंट लगाए और नेवर नेगेटिव लगाए, तो नेवर का तो नेवर ही रह जाएगा और उसका इस्तेमाल बी के पहले करेंगे। और डोंट भी होगा तो डोंट का हम नेगेटिव में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा और उसके बाद ही बी का प्रयोग करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा, देखिए जैसे
पहले ही रहेगा लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। अब आप देख रहे हैं कि लेट लगा हुआ है, फिर एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर क्रिया लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी ये भी इंपरेटिव है, मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट लगे होते हैं। तो जब पहले से ही एक्टिव में लेट लगा हो तो लेट तो रहने ही देते हैं, बाद वाले ऑब्जेक्ट को लाते हैं। लेट क्रिकेट बी, प्ले का भी तरीका हो जाएगा प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड। उसके बाद में क्या करेंगे बाई, और मी का मी ही हो जाएगा। क्या होगा लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। अगर हो जाए कि लेट अस डू दिस वर्क, तो कुछ नहीं करना है, लेट अस डू दिस वर्क है तो लेट तो रहेगा ही। उसके बाद में क्या करेंगे दिस वर्क जो है उसको पहला देंगे, लेट दिस वर्क बी। डू का भी फिर क्या हो जाएगा डन बाय, इधर अस है तो क्या हो जाएगा लेट दिस वर्क बी डन बाय अस। देखिए अभी दो तरीका से बताया है आप लोगों को कि दो तरीका है बनाने का। एक क्या तरीका था, दो नहीं तीन तरीका बताया, एक नेगेटिव में तो बताए हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसका नेगेटिव कर दीजिए, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। और एक और दे देते हैं कि लेट हर कुक फूड, लेट हर कुक फूड। देख रहे होंगे इसमें क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, फिर वही है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। इसमें लेट से शुरू है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट ए है, तीन तरीका बताए हैं। तो क्या होगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद में क्या कर देंगे बी, ब्रिंग का क्या होता है ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। क्या होगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। इसमें डोंट लगा हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, वही तरीका होगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट बी ब्रॉट, नॉट बी ब्रॉट। आगे कर रहा है कि लेट हर कुक फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट रहेगा तो लेट से शुरू होगा, लेट फूड बी क्या हो जाएगा लेट फूड बी कुक्ड बाय हर का हर, लेट फूड बी कुक्ड बाय हर। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर ऐसा हो कि किसी इंपरेटिव सेंटेंस से कहीं ना कहीं अपना ड्यूटी यानी कर्तव्य का बोध हो, किसका बोध हो अपने ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या होता है कर्तव्य का बोध हो, ठीक है। अगर कर्तव्य का बोध हो और उसमें भी क्या लगा रहे, उसमें भी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहा। मेन वर्ब जैसे मान लिया जाए कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। देखिए यहां भी मेन वर्ब है और यहां भी क्या है ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का रूल हम बताए थे, क्या से बनाइएगा लेट से बनाइएगा, लेट द पुअर बी, हेल्प का भी तरीका हो जाएगा हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प। या दूसरा तरीका है कि इससे ये भी बोध हो रहा है कि यह नैतिक कर्तव्य है, गरीबों को मदद हमें करनी चाहिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं द पुअर को पहले लिख देंगे, द पुअर शुड बी, और हेल्प का क्या हो जाएगा हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प। तो जब नैतिक कर्तव्य हो तो लेट से बना सकते हैं और शुड से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर हो गया सर्व द कंट्री, सर्व द कंट्री, देश की सेवा करो।
तो देश का सेवा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? जब हमारा कर्तव्य है, जब शांत रहो, जब हमारा कर्तव्य है तो क्या करेंगे? हम शुड से बना सकते हैं और लेट से बना सकते हैं। तो क्या होगा? लेट द कंट्री बी सर्व्ड, ये भी एक तरीका है। दूसरा है द कंट्री शुड बी सर्व्ड, द कंट्री शुड बी सर्व्ड। जब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, उससे नैतिक कर्तव्य की बोध हो, तो हम शुड से बना सकते हैं और लेट से भी बना सकते हैं। अब बात रही कि अगर किसी वाक्य में क्या लगा हो, प्लीज या काइंडली लगा हो, ये जो होते हैं रिक्वेस्ट के बारे में बतलाते हैं। प्लीज या काइंडली लगा हो तो हम सीधा समझ जाएंगे वहां यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे एक सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी क्या हो जाएगा? यहां प्लीज लगा हुआ है तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना। जब रिक्वेस्टेड टू लग गया तो प्लीज को हटा देंगे, है ना, हेल्प मी का लिख देंगे हेल्प मी, हेल्प मी। क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर प्लीज की जगह काइंडली हो जाए, जैसे काइंडली गो देयर, तो काइंडली गो देयर तो रिक्वेस्ट को बतला रहा है, तो क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्ट वर्ड का प्रयोग हो चुका है। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या हो जाएगा? गो देयर। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। अगर इसी में रिक्वेस्ट के जगह अगर कोई ऑर्डर हो, क्या हो? ऑर्डर हो, तो ऑर्डर हो तो लगाते हैं ऑर्डर के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू। क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू। कहां भाग गया यार, इधर आओ। यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, कम हेयर, कम हेयर, ये ऑर्डर की बात हो रही है, तो ऑर्डर की बात हो रही है तो क्या कर देंगे? यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। जैसे हो जाता गो देयर, क्या होता? गो देयर, इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ठीक है। इंपरेटिव में बस इतना ही है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्लासेस और चलेंगी, एक क्लास और चलेगा और उसको क्या होगा, उसको हम समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।